Hello everyone, Namaskar, welcome to Maths Guidance. So today I have taken this question from SSC CGL Tier 2 2023 and the question is PQRS is a cyclic quadrilateral if angle P is 3 times of angle R and angle S is 4 times of angle Q, then the sum of angle S plus angle R will be how much? So clearly this is a question of cyclic quadrilateral. तो आइए थोड़ा पहले cyclic quadrilateral समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ओके, तो पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व समझेंगे पहले. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इट हियर इन दिस साइड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ वन सर्कल. ओके, let us draw one circle and now let us draw a quadrilateral here like this. Okay, and let us write the name as P, Q, R and S. Okay, तो डेफिनेशन हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल ए PQRS is called cyclic if all the four vertices of it lie on a circle. इसको हम लिख लेते हैं, if all the four vertices of a quadrilateral lie on a circle, then it is called cyclic quadrilateral. It is called cyclic quadrilateral. ओके, तो ये हमारा PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. यहाँ पे PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ओके, अभी यहाँ पे इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जिसको कहते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी. वो क्या होता है कि एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री द आइदर पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स. सिमिलरली एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री. ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, सो आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री. इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और हम देखते हैं कि कितना इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस राइट द आंसर हियर. ओके, सो गिवन इज PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. गिवन, व्हाट इज गिवन? PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. लेट अस हम इसी को मान लेते हैं, यही PQRS है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. If angle P is 3 times of angle R, angle P is 3 times of angle R, 3 times angle R, ये हमारा पहला दिया हुआ है. सेकंड क्या है? एंगल S is 4 times of angle Q. एंगल S is 4 times of angle Q. All right. Then the sum of angle S plus angle R will be, हमें फाइंड आउट करना है. टू फाइंड आउट angle S plus angle R is equal to what? This is the question. Angle S plus angle R. Okay. तो पहले हम ये दो प्रॉपर्टी लिख लेंगे कि एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री. सिंस एंगल P प्लस एंगल R is equal to 180 degree, this is the property of cyclic quadrilateral. You can write it here in bracket. Property of a cyclic क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल को हम क्वाड लिख सकते हैं शॉर्ट में. ओके, तो एंगल P प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री और दिया हुआ एंगल P इक्वल टू 3 एंगल R. तो हम एंगल P इक्वल टू 3 एंगल R पुट कर देते हैं. 3 एंगल R प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इंप्लाइज व्हाट? 4 एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री. इसका मतलब एंगल R इक्वल टू क्या हो गया? 180 डिग्री बाई 4, दैट इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 220, 45 डिग्री. एंगल आर निकल गया हमारा 45 डिग्री. तो हम एंगल पी भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स 45 डिग्री.
दैट इज इक्वल टू व्हाट 135 डिग्री। अभी हमारा एंगल P निकल चुका है, एंगल R निकल चुका है, हमें निकालना है एंगल S। एंगल R निकल गया हमारा, एंगल R है ये वाला 45 डिग्री। अब हमें एंगल S निकालना है, तो सेकंड वाले से निकाल देंगे। ओके, एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे सिंस एंगल S प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल S इक्वल टू हमारा है 4 एंगल Q, 4 एंगल Q प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस implies 5 एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। दिस implies एंगल Q इक्वल टू हाउ मच, 5 3 जा 15 3 36। ओके, तो इससे हम निकाल सकते हैं एंगल S इक्वल टू हाउ मच 4 टाइम्स 36 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 4 6 जा 24, 4 12 और 2 14, 144 डिग्री। ओके, so angle S equal to 144 degree and angle R we have find out 45 degree. So simply angle S plus angle R equal to how much? Angle S plus angle R is equal to 144 degree plus this one 45 degree, so 189 degree. तो इसका आंसर होगा 189 डिग्री। ऑलराइट, 189 degree. This will be the correct answer, 189 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में अगर किसी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पता है, तो ही और सी कैन ईजिली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ऑलराइट, और अगर इसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानना है, दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन। एंड इफ़ यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, it's there in class 9th CBSE maths cyclic quadrilateral, all in the chapter सर्कल के अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को पढ़ाया गया है। सर्कल के अंदर है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने खुद भी पढ़ाया है इसे, मेरे चैनल पे भी आप जाके देख सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।